ओ हेलो, कहाँ? दीदी खाना खाना है। तुम जैसे लोगों को यहाँ खाना नहीं मिलता। चलो जाओ यहाँ से। पैसे हैं मेरे पास। पैसे है तो क्या, तुमने अपनी हालत देखी है? चप्पल पहन के रेस्टोरेंट में आए हो। इस शहर में ना मेरे रेस्टोरेंट की बहुत रेपुटेशन है, और मैं तुम जैसे लोगों को यहाँ पर खाना खिला के ना अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन कम नहीं करना चाहती। तो इसलिए निकलो यहाँ से। दीदी आपके रेस्टोरेंट में ये कैसा नियम है कि चप्पल पहन रखी है तो खाना नहीं खा सकते? हमारे गांव में तो कैसे भी कपड़े पहन के जाओ, चप्पल पहनो, जूते, कैसे भी जाके खाना खा सकते हैं। हमारे गांव में तो ऐसा भेदभाव नहीं होता कपड़ों का, अमीर गरीब का, कोई भी कहीं भी जाके खाना खा सकता है। अबे ओ, ये ना तेरा गांव नहीं है, शहर है, और शहर के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ना यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं, और यहाँ का रूल ये है कि कोई भी आएगा ना तो वो वेल ड्रेसअप होकर आएगा। कोई फटीचर ऐसे कुछ भी पहन के नहीं आ सकता। और अगर तुझे यहाँ खाना खाना ही है ना तो पहले अच्छे कपड़े पहन, जूते पहन, फिर आइयो यहाँ पे। अब निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है दीदी, मैं यहाँ बैठ के खाना नहीं खाता। आप एक काम करो, मुझे खाना पैक करवा के दे दो, मैं बाहर सीढ़ियों में बैठ के खा लूँगा अपना। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और पहली बात, तुम जैसे लोगों की ना यहाँ पर एंट्री भी नहीं है। और अगर तू बाहर बैठकर भी खाना खाएगा ना तब भी हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन डाउन होगी। इसलिए तेरे लिए कोई खाना नहीं है यहाँ पे। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट रुकिए भैया। मैडम, अगर ये रेस्टोरेंट में चप्पल पहन के आया है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे खाना नहीं खाएगा? सर, हमारे यहाँ पे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और यहाँ का रूल ये है कि जो भी यहाँ खाना खाने आएगा वो वेल ड्रेसअप होकर आएगा, ना कि चप्पल में। मैडम, ये कैसा रूल है? ये रूल तो हमारे देश का है ही नहीं, ये विदेशी रूल है। आप यहाँ फॉलो क्यों कर रही हो? अजीब है मैडम, अपने देश में रहकर अपने लोगों के साथ पराये वाला व्यवहार कर रही हो। वो खाना खाने आया, उसको भूख लग रही है और वो खाने के पैसे दे रहा है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। वैसे भी मैडम, खाना खाने के लिए पैसे चाहिए ना आपको, पैसे वो दे रहा है, आप कपड़े से उसको जज क्यों कर रही हो? और मैडम, जो आप ये रूल एंड रेगुलेशन का इसको ज्ञान दे रही हो ना और रेपुटेशन की बात कर रही हो, उसकी मैंने वीडियो बना ली है, ये लीजिए देखिए। और अगर ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी ना तो इतनी वायरल होगी कि रेस्टोरेंट ना आगे चला नहीं पाओगे आप। अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा बाहर वाला व्यवहार कर रही हो तो आपके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन अप नहीं होगी, डाउन हो जाएगी। और जो भी अभी कस्टमर आ रहे हैं ना वो आगे आएंगे नहीं, तब आपका रूल एंड रेगुलेशन धरा का धरा रह जाएगा। और अपने ही देश में अपने लोग भूखे हैं और रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे हैं, और अगर उसने ड्रेस ऐसी पहनी है तो क्या हुआ, उसकी मजबूरी होगी, लेकिन वो पैसे तो दे रहा है ना। और वैसे भी उसने अपने देश का कल्चर फॉलो कर रखा है, बाहर देश का नहीं। तो आप भी ना अपने देश का कल्चर फॉलो करो। और मैडम, एक बात और बता दूं, खाना खाने का अधिकार ना हर किसी को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब। क्योंकि किसी भी इंसान के कपड़े देखकर ना आपको जज करने का अधिकार नहीं है कि वो क्या पहनेगा क्या नहीं। सर, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझे मत बोलिए, सॉरी इन्हें बोलिए जिनसे आपने इतनी बदतमीजी से बात की। सॉरी। कोई बात नहीं दीदी। सर बैठिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने मेरी वजह से आवाज़ उठाई, वरना मैं तो अपनी बात रख ही नहीं पा रहा था। और ये दीदी मुझे इतना उल्टा सीधा सुना रही थी, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे खाना भी नहीं खाने देती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। इन शहरों में अमीर गरीब इन सब का भेदभाव क्यों होता है? हमारे गांव में तो ऐसा कभी नहीं होता। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इसके पास पैसे हैं, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, महंगे जूते पहन रहा है। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो तो बेचारा ऐसे ही रहेगा ना, मजबूरी है उसकी। और क्या ही फ़र्क पड़ता है भैया, इंसान तो सभी है ना। तो भैया, इस दुनिया को ना आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो सही के लिए खड़े हों और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी ये समाज और देश सुधरेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बात करी। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए, आप आराम से खाना खाइए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। धन्यवाद भैया आपका।